कहानी शुरू होती है मीसॉल से, जिसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे सनलाइट से दूर रहना है। जरा भी यूवी रे उसके शरीर पे गया तो उसकी जान भी जा सकती है। सो इसलिए वो हमेशा अपने घर पे ही रहा करती है। विंडोज पे सनरे प्रोटेक्टर भी लगा रखा है। वो हमेशा खिड़की से मिंजुन नाम के लड़के को देखा करती है जो फूड ट्रक चलाता है। वो मिंजुन को कई वक्त से पसंद किया करती है। तभी आती है उसकी दोस्त क्योंग, जो उसे सजेस्ट करती है जाकर एक बार अपने दिल की बात उसे कह देने। चाहे तो दिन में भी जा सकती है वो सन प्रिवेंटिंग सूट पहनकर। लेकिन मी सॉल को उसका ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता। इसलिए क्योंग ही खुद उस लड़के का नाम और नंबर जानने के लिए नीचे जाती है फल लेने के बहाने से। वापस आकर उसे बोलती है, यार मुझे नहीं लगता तुम्हारी उससे कोई बात बन पाएगी, क्योंकि उसकी बातों से लगा जैसे उसे मेरी जैसी लड़की पसंद है। सो हुआ ये था कि जब वो नीचे उसके ट्रक में फल देख रही थी, तब मिंजुन ने उससे पूछा तुम्हें क्या पसंद है। उसने बताया प्लम, जिसपे उसने वो देते हुए कहा तुम भी बिल्कुल इसी जैसी प्यारी हो। मिसॉल को ये सुनकर वो लड़का फ्लर्टी टाइप लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है यही लाइन उसने उसकी माँ को भी चिपकाई है, तब एहसास होता है ये बस अपने फल बेचने की स्कीम है। मिसॉल के डैड हमेशा पीकर रात में आते हैं और छुप छुपा कर रूम में जाते हैं, लेकिन मिसॉल उनका राज राज रखने के लिए उनसे पैसे वसूलती है। आज उसके डैड पैसों के बदले उसके गाने सुनने की डील करते हैं। वो और उनकी वाइफ अपनी बेटी के गानों में खो जाते हैं। मिसॉल के डैड उसे कहते हैं कि उसका म्यूजिक डिजर्व करता है लोगों तक पहुंचना, जिसके लिए वो उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी करना चाहते हैं। पर उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन अपने कमरे में एक यूट्यूबर की सिंगिंग की वीडियो देख रही होती है। अगले दिन से वो फल वाला लड़का उसके मोहल्ले में आना बंद कर देता है। उसका मन उदास हो जाता है। कई दिन गुजर जाते ऐसे करते। एक रात वो उसकी आवाज सुनती है, खिड़की से झांकती है और उसकी ट्रक देखकर चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वक्त भी उसका साथ दे रहा था, इसीलिए वो जल्दी से उसी हुलिये में बाहर आती है, पर ट्रक जस्ट निकल गया था। वो उसके पीछे भागती है और आखिर में आवाज लगाती है। मिंजुन गाड़ी रोकता है और उसके पास आता है। उसके सांस फूल रहे होते हैं। वो बोलती है कि उसे कुछ एप्पल्स चाहिए। मिंजुन कहता है कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी मैं कल आने वाला था। वो झूठ बोलती है कि वो दिन में काम में बिजी रहती है, इसीलिए वो ऐसे दौड़ती भागती ही लेने आई। वो पूछती है क्या तुम इसी वक्त कल फिर से आ सकते हो। वो कहता है नहीं, मैं इस वक्त कहीं और बिजी रहूंगा। लेकिन उसके मुरझाए चेहरे को देखकर अपना कार्ड देता वो बोलता है इसी नंबर पे फोन करना जब भी तुम्हें एप्पल चाहिए हो। जब वो ये नंबर क्योंग को दिखाती है तो उसे तो यकीन नहीं होता। उसे नहीं लगा था उसकी फ्रेंड में ये कला भी है। मिसॉल बोलती है क्यों ना मैं उसे अगली बार मिलकर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूं, लेकिन क्योंग उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है, वरना तो वो डर के मारे भाग जाएगा। वो थोड़ा टाइम लेकर उस पे अपना जादू चलाने का आइडिया देती है, जिसके लिए वो उसके हेयर कट करती है, पर उसने तो उसके हेयर का सत्यानाश कर दिया होता है और उसे ये अच्छी तरह से पता भी है, इसलिए जल्दी से उसके घर से भाग जाती है। रात में वो फिर से मिंजुन से फल मंगवाती है और उसके वापस जाते वक्त अपने हाथों से बनाया जूस देती है पीने के लिए। क्योंग दूर से उन्हें देखकर खुश हो रही होती है। मिसॉल पूछती है तुमने फूड ट्रक कब से स्टार्ट किया, क्योंकि पहले यहाँ कोई और ट्रक आया करती थी। वो बताता है वो उसके डैड थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो टेम्पररी उनकी जगह ये कर रहा है, पर उसका मेन काम कुछ और है जिसे वो मिसॉल को गेस करने को बोलता है, पर वो हर बारी गलत तुक्का लगा रही थी। वो बोलता है कोई नहीं, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे तुम क्या करती हो जिंदगी गुजारने के लिए, मैं गेस करूँ क्या, अपने हाथ आगे लाओ। वो जब उसका हाथ पकड़ता है तो उसके मन में गुदगुदियां होने लगती है। वहीं जब उसके डैड वहां से जाते समय उसे किसी लड़के के साथ देखते हैं तो उसे भगाने जा रहे होते हैं, लेकिन क्योंग उन्हें रोक लेती है। मिंजुन मिसॉल की उंगलियों के छाले देखकर बताता है जरूर तुम गिटार बजाती हो और पिछली रात जैसे तुम चीखी जरूर गाना भी गा लेती होगी, पर तुमने तो कहा था कि तुम दिन के वक्त काम पे रहती हो। वो बोलती है मैं एक एजेंसी में काम करती हूँ। वो सोचने लगता है कि मिसॉल एक सॉन्ग राइटर है। वो भी हाँ में हाँ मिला देती है। फिर वो बताता है कि उसे गानों में कितनी दिलचस्पी है, खासकर ऐसे जॉनरों में जिनकी आज के टाइम पे कद्र नहीं। वो जब जानता है कि उन दोनों की मेंटालिटी सेम है, लाइक वही करना जो दिल का है, इसीलिए वो उसे खुद को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता है। अगले दिन क्योंग आती है उसके घर कल रात की खबरें लेने, पर वो पहले उसका स्वागत अपने बालों का बदला लेकर करती है और फिर सब कुछ बताने के बाद पूछती है इसके आगे क्या करूं। वो कहती है अगर उसे गाना पसंद है तो क्यों ना तुम उसके लिए गाओ। सो जब वो एप्पल लेकर आता है तब मिसॉल नेबरहुड के बाहर अपने गिटार के साथ बैठी होती है। वो पूछता है ये क्या कर रही हो। वो बोलती है कभी कभी मैं खुली हवा में गाने आती हूँ। वो जब फल देकर जा रहा होता है तो उसे रोक कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने को बोलती है। वो बैठे बैठे क्या करे तो उसे गाने के लिए ही बोल देता है। मिसॉल को तो इसी का इंतजार था। वो अपना लिखा हुआ एक सॉन्ग गाती है जो मिंजुन के दिल को छू जाती है। उसे ये सॉन्ग इतना पसंद आता है कि उससे 2-3 गाने और सुनने की फरमाइश करता है।
वो कहती है मैं गाऊं और तुम बस सुनो, मेरा मतलब है गिव एंड टेक तो होना चाहिए ना। वो बोलता है अच्छा हाँ सॉरी, क्यों ना मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलूं। अगले दिन जब इस बारे में वो क्योंग को बताती है तो वो उसे बोलती है यार ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा, मुझे ये पूरा फ्लर्ट लगता है। अरे यार तुम तैयार हो जाओ अपने फर्स्ट किस के लिए। मिसॉल कहती है यार मुझे नहीं पता ये कैसे करना होता है, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो। तुमने तो ये की है ना, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो ना। वो उसके पास जाती रहती है और क्योंग पीछे हटती रहती है। उतने में मिसॉल की माँ आ जाती है और उन्हें ऐसा देखकर कहती है कोई बात नहीं मैं समझ रही हूँ। मिसॉल उनके पीछे जाती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने देखा। रात में जब वो और मिंजुन ड्राइव इन थिएटर होते हैं तब मिंजुन का पूरा ध्यान मूवी पे होता है और मिसॉल बस किस के बारे में सोच सोच कर नर्वस होती रहती है। उतने में वो उसके पास आता है और एक सीन दिखाता है जिसमें वो था और बताता है कि असल में वो यही काम करता है, एक्टिंग करने का। हाँ फिलहाल तो अभी छोटी मोटी रोल ही करता है। वहीं जब मिसॉल के डेट के बारे में उसके डैड को पता लगता है तो उन्हें फिक्र होने लग जाती है। वहीं मिंजुन मिसॉल से कह रहा होता है कि उनका मिलना वाकई किस्मत है। फ्यूचर में जब वो एक मशहूर एक्टर बन जाएगा और मिसॉल एक फेमस सिंगर तो कितना बढ़िया होगा। पर मिसॉल को फ्यूचर की बातें करना या सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उसे आइंदा से इसके बारे में बात करने से मना करके चली जाती है। उसके डैड घर के बाहर ही उसका वेट कर रहे होते हैं और उसे कुछ भी आगे बढ़ाने से पहले उस लड़के से अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ सच बता देने की सलाह देते हैं। वहीं मिंजुन को समझ नहीं आता आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि मिसॉल खफा हो गई। उतने में उसे मिसॉल का मैसेज आता है। वो उसे कुछ जरूरी बात बताने के लिए रात के वक्त मिलने बुलाती है। मिसॉल ठान चुकी है आज अपने बारे में बता देगी, लेकिन हिम्मत लाने के लिए ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगती है, लेकिन फिर भी अपनी सच्चाई को बता नहीं पाती। पर नशे में ये जरूर कहती है तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं बोला, तुम बिल्कुल इस एप्पल जैसी सुंदर दिखती हो। मिंजुन हंसकर बोलता है वो तो मेरे सेल करने का पीछ है। लेकिन मिसॉल पूरा लुढ़क गई होती है तो वो उसे ट्रक में ही सुला देता है और खुद भी सो जाता है। देखते देखते सुबह होने का वक्त होने लगता है। मिसॉल का अलार्म बजता है। सूरज के उगने से 5 मिनट पहले का उसने ये अलार्म लगा रखा है ताकि उसे रिमाइंडर मिल सके। वो ये देखकर जल्दी से सोए मिंजुन को उठाती है और घर चलने को कहती है। वो बोलता है थोड़ा रुको, मुझे अच्छे से जाग तो जाने दो। पर वो इतना वेट नहीं कर सकती थी, इसीलिए खुद ही भागने लगती है। उसे ऐसा देखकर वो जल्दी से उसे ट्रक में बैठा देता है और उसके घर तक ले आता है। पर जब तक कि वो अंदर जा पाती सूरज निकल जाता है और सन का एक्सपोजर उसके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है। उसकी माँ भी परेशान दिखती है। उसके डैड तो मिंजुन का गिरेबान पकड़कर बोलते हैं क्या तुम मेरी बेटी को मारना चाहते थे। उसे कुछ समझ में भी नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, पर उसे मिसॉल के लिए टेंशन भी होने लगती है। उसे जब डॉक्टर के पास लाया जाता है तो हम देखते हैं उसके स्किन पे रैशेस। डॉक्टर बताते हैं वैसे तो अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिससे कंडीशन और बुरी हो सके, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। वहीं मिंजुन बार बार मिसॉल को कॉल लगाता है पर वो उठाती नहीं है, इसीलिए उसके डैड के रेस्टोरेंट जाता है। घर पे जब मिसॉल सबके साथ डिनर कर रही होती है तो देखती है उसके डैड के साथ साथ मिंजुन भी आ रहा है। सो वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली जाती है और बाहर नहीं आती, इसीलिए वो भी उसे और एम्बैरेस करना नहीं चाहता था। सो वहाँ से निकल रहा होता है तभी मिसॉल तैयार होकर आती है। अकेले में उससे अपने बारे में झूठ कहने के लिए सॉरी बोलती है और चली जा रही होती है, पर वो उसे जाने नहीं देता। उसकी कंडीशन के बारे में जानने के बाद वो उसे समझता है और अपना राज भी बताता है, और वो ये कि वो उसे लाइक करता है। फिर क्या उस दिन से रोज चांदनी रात में दोनों डेट पे जाने लगे। शॉपिंग करने के साथ बस्किंग देखते हैं। मिंजुन उसे भी ऐसे परफॉर्म करने की सजेशन देता है, लेकिन वो बताती है कि उसे सबके सामने गाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर जब बाकियों को उसकी कंडीशन के बारे में पता लगेगा तो उनका अटेंशन उसकी सिंगिंग के बजाय उसकी बीमारी पे शिफ्ट हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहती। तो मिंजुन उसे एक आइडिया देता है। वो अगले दिन अपना यूट्यूब चैनल बनाती है जिसमें वो बिना फेस रिवील किए अपने सॉन्ग्स शेयर करती है। देखते देखते लोग जुड़ने लगते हैं और इसके गानों को पसंद करते हैं। उसके मॉम, डैड, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड सारे उसके लिए खुश होते हैं। जल्दी उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मिंजुन इसकी सेलिब्रेशन करता है और उसे गिफ्ट पे नया गिटार देता है। मिसॉल उसे हमेशा सबसे पहले अपना सॉन्ग सुनाया करती, पर खुशी के पल कहाँ ज्यादा दिनों तक रहते हैं। एक रोज वो कमेंट में पढ़ती है उसकी एक सब्सक्राइबर उसके वीडियो की बैकग्राउंड देखकर समझ जाती है कि ये आसपास ही रहती है और सबको बताती है कि ये सिंगर मेरी नेबरहुड में ही रहती है। इसे एक बीमारी है जिसकी वजह से दिन में नहीं निकलती। सब उसे वेम्पायर बोलकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। मिंजुन खुद को इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहा होता है कि अगर वो उसे पुश नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बोलती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों तक कोई वीडियो नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही चुपचाप रहना चाहती हूँ। हालांकि उसे हर्ट हुआ था,
पर वो ये दिखाकर मिंजुन को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक रोज उसके एक सब्सक्राइबर का वीडियो मैसेज आता है जो बताती है कि वो भी उसी की तरह बीमार है और सेम यही कंडीशन है। उसे उसकी वीडियो देखकर इंस्पिरेशन मिली है। उसे लगा था ऐसी हालत में इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब से वो इस सिचुएशन में क्या कर सकती है उस बारे में सोचेगी और अपने सपनों को तलाश करना शुरू करेगी। मिसॉल को हिम्मत मिलती है और वो लाइव आती है और सबसे यही कहती है कि उसने सिंपैथी गेन करने के लिए चैनल स्टार्ट नहीं किया था। वो बस अपना म्यूजिक बाकियों तक पहुंचाना चाहती थी और उन लोगों को अपने म्यूजिक से हील करना चाहती थी जो ठीक उसी की तरह जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसलिए वो अब से बिना डिस्करेज हुए ऐसे ही सबके सामने आएगी अपने नए नए गानों के साथ। एक रोज वो बस्किंग के लिए बाहर आती है। इसकी अनाउंसमेंट वो पहले ही अपने सब्सक्राइबर को कर चुकी थी। वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह की तैयारी कर रही होती है मिंजुन और क्योंग के साथ मिलकर। तभी एक ग्रुप आते हैं जो खुद को उसकी फैंस बताते हैं। वो एक बैंड है और उसकी बस्किंग में शामिल होने की बात करते हैं। वो उनके साथ मिलकर परफॉर्म करती है जिसे कई लोग देखने आते हैं और उसके गानों में खो जाते हैं। ये उसके इतने लोगों के सामने पहला परफॉर्मेंस था। बहुत नर्वस थी लेकिन आखिर उसने ये कर दिखाया। उसकी खुशी में मिंजुन भी दिन ब दिन खिलता जा रहा होता है, यहाँ तक कि उसके कस्टमर्स भी ये नोटिस करते हैं। पर एक रोज जब क्योंग मीसॉल से कहती है, यार तुम्हारे फैंस तुम्हारे नए गाने का वेट कर रहे हैं, कब अपलोड करोगी तुम। वो सॉन्ग लिख तो चुकी थी लेकिन जैसे ही ये प्ले करके उसे सुनाने जा रही होती है तो महसूस करती है कि उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही, हाथ भी बड़ी मुश्किल से मूव हो रहा है। डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं एक बहुत बुरी खबर और वो ये कि वो मर रही है। कंडीशन खराब हो रहा है, उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देगी और आखिर में उसकी ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। वो कुछ नहीं कर सकते, भले ही दवाई से इसे टाल सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसके माँ बाप भी रो रहे होते हैं। मिंजुन मिसॉल को जब कॉल लगाता है तो वो उठाती नहीं है तो उसकी माँ को फोन करता है और वो उसे ये सारा मामला बता देती है। वही मिसॉल अपने कमरे की खिड़की से बाहर बच्चों को खेलता हुआ देखती है और फिर उस ब्लू टिंटेड पैच को हटाने लगती है जो सन को आने से रोकता है। पर मेन टाइम पे मिंजुन आकर उस पे कपड़ा उड़ा देता है। जब वो शांत होती है तो पूछता है, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है, हाँ वैसे भी मैं जल्दी मरने वाली हूँ। मिंजुन उसे ऐसा कहने से मना करता है क्योंकि ये बात उसको बहुत तकलीफ देती है और वो रोने भी लग जाता है। रात के टाइम डिनर करते समय मिसॉल के डैड उसका मूड सही करने के लिए मिंजुन से उसके नए ड्रामे के बारे में पूछते हैं जो आज रिलीज होने वाली है। वो सब बैठकर उसकी एंट्री का वेट कर रहे होते हैं लेकिन वो एम्बैरेस होकर किसी बहाने से भाग जाता है। जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो उसकी बेकार सी एक्टिंग देखकर सब हंस पड़ते हैं, इवन मिसॉल भी। वो उसे बोलती है, मुझे नहीं लगता तुम कभी अच्छे एक्टर बन पाओगे, तो फिर इसे छोड़ क्यों नहीं देते हैं। वो बोलता है, नहीं ऐसा कर सकता, क्योंकि ये करता हूँ तो लगता है मैं जिंदा हूँ। भले ही आज नहीं लेकिन एक दिन जरूर प्रोग्रेस कर लूंगा, तुम देखना। उसकी बातों से मिसॉल को हिम्मत मिलती है क्योंकि वो भी जिंदा तब महसूस करती है जब वो गाना गाती है। इसलिए फैसला करती है जब तक जिंदगी है वो ये करना बंद नहीं करेगी। वो मरने से पहले एक सॉन्ग बनाना चाहती है, इसीलिए उसकी तैयारी में लग जाती है। उसका साथ उसके वही फैंस देते हैं जिनका बैंड है। एक रोज इसी दौरान वो उसे सजेस्ट करते हैं इसमें ऑर्केस्ट्रा ऐड करने का, पर मिसॉल का बजट उतना नहीं है। इसीलिए मिंजुन अपने जान पहचान से रिकॉर्डिंग कंपनी के मैनेजर से मिसॉल को मिलवाता है जो वैसे भी मिसॉल के गाने के फैन है और उसके लिए ये करने में खुशी महसूस करते हैं। वो सॉन्ग रिकॉर्डिंग कंप्लीट करती है, बस इंतजार था उसके रिलीज होने का। देखते देखते विंटर आ जाता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। जाने से पहले अपने मॉम डैड को हवाई की टिकट देती है। वो उसकी वजह से कहीं जा नहीं पाते थे तो उसकी ख्वाहिश है कि वो अब अपने लिए जिए। क्योंग को भी हेयर स्टाइलिंग टूल्स गिफ्ट करती है। मिसॉल एक बार मिंजुन के साथ दिन में भी डेट पे जाना चाहती थी, इसलिए सन प्रोटेक्टर सूट पहनकर निकलती है। सड़क पे उसे कई फैंस भी मिलते हैं। मिंजुन को अपनी गर्लफ्रेंड की उनके फैंस के साथ फोटोज लेने में बड़ी खुशी हो रही होती है। आखिर में हम मिंजुन को एक बड़े एजेंसी में ऑडिशन देता देखते हैं। उसकी एक्टिंग में सुधार आ चुका था और इमोशंस भी दिख रहे थे। अपनी मेहनत की वजह से वो ये ऑडिशन पास कर जाता है। वहीं हॉस्पिटल में मिसॉल अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। उसने जानबूझकर इस बारे में मिंजुन को पता नहीं चलने दिया ताकि उसका ऑडिशन खराब ना हो जाए। उसके माँ बाप उसे आखिरी गुड बाय बोल रहे होते हैं। क्योंग मिंजुन को मैसेज कर देती है ताकि वो वक्त रहते आखिरी बार मिसॉल से मिल सके। वहीं रेडियो पे मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग के विनर का अनाउंसमेंट हो रहा होता है जिनमें 2 ट्रैक्स टक्कर में थे। उनमें से एक मिसॉल का सॉन्ग होता है। वहीं डॉक्टर्स वेंटिलेटर मशीन बंद करने वाले होते हैं, तभी मिंजुन आ जाता है और मिसॉल से बताता है कि उसने अपना ऑडिशन पास कर लिया है। साथ ही उसे रेडियो पे उसके फैंस के हार्ट वार्मिंग मैसेजेस सुनाता है जो कहते हैं, भले ही तुम कल नहीं रहोगी पर तुम्हारा म्यूजिक हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उम्मीद करते हैं तुम जहाँ भी रहो खुशी और सुकून से रहो। और मोस्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक ऑफ द ईयर मिसॉल की सॉन्ग जीतती है।
मिसॉल भले ही मर जाती है पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में अब भी जिंदा थी। मिंजून एक सक्सेसफुल एक्टर बन गया होता है, वहीं क्योंग एक हेयर स्टाइलिस्ट बन गई है और वो मिसॉल का दिया वह हेयर स्टाइलिंग टूल्स का यूज करते हुए नजर आती है और यहीं पे ये मूवी एंड होती है।